नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द Realme के दो ऐसे फ़ोन लेके आने वाला हूं जो कि आपस में भाई भाई हैं। फीचर्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है और प्राइस में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन चूंकि अलग अलग नाम है उनके तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। जब आप शॉप पर जाएंगे, ऑनलाइन देखेंगे तो आपको लगेगा कि आखिर इनमें से कौन सा फ़ोन लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो पेश है आपके सामने Realme की तरफ से आने वाला Realme C20 न्यू और दूसरी तरफ रहता है Realme C21। ये फ़ोन आपस में है भाई भाई, जो कि कहीं ना कहीं आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रखते हैं अपने फीचर्स को लेकर, अपनी प्राइस रेंज को लेकर। तो एक एक के बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये फ़ोन मेरे को मिले हैं DKG मोबाइल्स की तरफ से, तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। तो फटाफट ओपन कराते हैं इन बॉक्सेस को, देखते हैं क्या खास रहेगा। बॉक्सेस लगभग एक जैसे हैं, कोई बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं C20 और C21 को, तो यहाँ पर बैक पर आपको दोनों में ही बेसिक सी डिटेल दे रखी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं C20 न्यू को, तो 5000 mAh की बैटरी दोनों में ही देखने को मिल जाएगी। 21 में भी है 5000 और इसमें भी है। 6.5 इंचेस की यहाँ पर आपको डिस्प्ले दोनों में ही देखने को मिलने वाली है, यानी कि ये चीज़ भी कहीं ना कहीं कॉमन रहेगी। कैमरा में यहाँ पर थोड़े से डिफरेंसेस होंगे जिनके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पर प्रोसेसर भी आपको हीलियो का G35 देखने को मिलने वाला है, जो कि दोनों में इक्वल रहेगा। और साथ में दोनों में ही आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर एक कॉमन चीज़ रहती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल गई। तो फटाफट बॉक्सेस को ओपन कराते हैं, बाकी फीचर्स के बारे में तो डिटेल में बात करते ही रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइडर वाला बॉक्स है, और इसको यहाँ पर मैं साइड में रख लेता हूँ और इसको भी जो है ओपन कर ही लेते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ पर क्या देखने को मिलने वाला है। बहुत सारी क्वालिटी होने वाली है यहाँ पर, ये चीज़ तो आपको एकदम सोच कर चलना है। तो कहीं ना कहीं आप ये छोटे छोटे सेक्शंस को देख सकते हैं, लगभग इक्वल साइज़ रहता है और दोनों ही जो है समान रूप से एकदम पतले रहते हैं। तो यहाँ पर दोनों में ही जो है आपको एक अंदर की तरफ से इजेक्टर पिन और बेसिक सा पेपर वर्क देखने को मिल जाता है। कुछ खास नहीं होता है, बस यहाँ पर मतलब सिर्फ नाम अलग है, तो यहाँ पर आपको जो है कन्फ्यूज़न रहेगा। यहाँ पर भी आपको जो है सिम इजेक्टर पिन और ये बेसिक सा पेपर वर्क रहता है। तो इन्हें हम जो है साइड में रख लेते हैं। फ़ोन भी काफ़ी हद तक इक्वल लगेंगे देखने में, लेकिन उनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर फ़ोन को निकाल कर साइड में रख लेते हैं। अगर हम एक दूसरे फ़ोन को एक दूसरे बॉक्स में डाल दें तो शायद आप अंतर भी नहीं कर पाएंगे दोनों में कि भाई क्या रहता है। एसेसरीज़ को देखेंगे, काफ़ी हद तक इक्वल होने वाली हैं, इसीलिए मैंने कहा कि पहले एसेसरीज़ के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो दोनों के ही चार्जर देखेंगे तो यहाँ पर कोई डिफरेंसेस नहीं देखने को मिला है। दोनों लगभग एक जैसे ही लग रहे हैं, दोनों सेम वेट, सेम साइज़, सब कुछ सेम है। आउटपुट रेटिंग भी देख लेते हैं, 5 वोल्ट 2 एम्पियर की देखने को मिल जाती है। दोनों में ही मेड इन इंडिया का टैग भी देखने को मिल जाता है, यानी कि ये चीज़ इक्वल रहती है दोनों में ही कि यहाँ पर एसेसरीज़ में कोई अंतर नहीं देखने को मिलने वाला है। तो भाई ये रहे चार्जर और यहाँ पर ये रहे जो है आपकी इनकी केबल, और दोनों में ही माइक्रो USB केबल देखने को मिल जाती है, यानी कि अगेन यहाँ पर कोई अंतर देखने को नहीं मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बॉक्स में काफ़ी हद तक इक्वालिटी है। फीचर्स में भी इक्वालिटी रहेगी, अभी हम लोग आगे जाकर देखेंगे तब आपको डिटेल से समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले भाई सामान को साइड कराते हैं, फिर फ़ोन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने दोनों ही फ़ोन करा लिए हैं सेटअप। सबसे पहले भाई गौर करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो अब जो मैं फीचर्स आपको देखने को बताने वाला हूँ ना, वो दोनों में एक रहते हैं। डिस्प्ले क्वालिटी लगभग एक ही है। दोनों में ही आपको HD+ का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, 6.5 इंचेस का साइज़ रहेगा और कहीं ना कहीं देखने में भी बहुत इक्वल रहेंगी। ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ है आपको जो है लगभग एक जैसी ही देखने को मिल गई है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर तो आप अंतर नहीं कर पाएंगे दोनों ही फ़ोन को सामने की तरफ से देख के कि कौन सा फ़ोन यहाँ पर कौन सा है। चूँकि यहाँ पर बॉक्सेस रखे हैं तो आप देख सकते हैं कि कौन सा C21 है या फिर C20 है। तो लगभग चीज़ें यहाँ पर एक जैसी ही देखने को मिली हैं। सेल्फी कैमरा की बात करते हैं, चूँकि दोनों में ही वाटर ड्रॉप नॉच दे रखी होती है और ऐसे में सेल्फी कैमरा जो दोनों में देखने को मिल जाते हैं वो 5 मेगापिक्सल के रहेंगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सिमिलर रहती है। जब सारी चीज़ें सिमिलर हो रही हैं तो ये सिमिलर तो होनी ही थी। और अगर हम नज़र डालते हैं सबसे पहले जाकर एक बार इनके स्क्रीन टू बॉडी रेशियो पर, तो दोनों के ही आपके 80.8 रहते हैं, यानी कि अगेन एक चीज़ सेम आ जाती है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम यहाँ पर पिक्सल डेंसिटी देखते हैं, दोनों में ही आपकी 270 पिक्सल पर इंचेस की होती है, यानी कि ये चीज़ भी आपको इक्वल ही देखने को मिलने वाली है। तो फटाफट जाते हैं एक बार भाई इनके सामने की तरफ की बात कर लेते हैं। दोनों में ही आपका जो है ग्लास दे रखा होता है सामने की तरफ। साइड में आपको दोनों में ही पावर बटन के साथ साथ वॉल्यूम कीज़ दे रखी होती हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों में ही डेडिकेटेड सिम स्लॉट दे रखा होता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी आपसे बताया था। और अपर
सेक्शन दोनों में एकदम नीट एंड क्लीन रहते हैं। तो ये चीज़ आपको रहेगी कि जो काफ़ी हद तक इक्वल रहेगी दोनों में ही। और नीचे की तरफ आपको दोनों में ही माइक्रो USB पोर्ट, एक छोटा सा माइक और ऑडियो जैक दे रखा होता है, यानी कि यहाँ पर काफ़ी हद तक इक्वलिटी यहाँ पर भी मेंटेन होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मज़ा तो यहाँ पर बैक पर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वैसे देखा जाए तो लुक वाइज कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन डिज़ाइन में एक हल्का सा अंतर आ जाता है। दोनों में ही प्लास्टिक बैक हैं, आपको कैमरा देखकर एक छोटा सा अंतर लग रहा होगा, वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर रहती भी है। यहाँ पर आपको एक में यहाँ पर C20 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिंगल कैमरा होता है, और C21 की बात करते हैं तो ट्रिपल कैमरा सेटअप है। तो ये चीज़ अंतर यहाँ पर रहेगा भी। तो पहले एक बार लुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में ही आपको Realme की ब्रांडिंग नीचे की तरफ देखने को मिल जाती है, उनके जस्ट नीचे दोनों में ही स्पीकर रहता है। और ओवरऑल यहाँ पर प्लास्टिक बैक है, अच्छा सा ग्रिप करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रीमियम क्वालिटी वाली फीलिंग हो सकता है आपको ना आए। तो इसका तो खैर कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन अगर हम कैमरा सेटअप पर गौर करते हैं तो काफ़ी हद तक जो है देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी क्वालिटी में आपको एक हल्का सा अंतर देखने को मिल जाएगा। C20 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सिंगल कैमरा रहता है, और ये कैमरा आपका 8 मेगापिक्सल का रहेगा। क्वालिटी अभी हम लोग आगे जाकर चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम ट्रिपल कैमरास की बात करते हैं जो कि आपके C21 में रहते हैं, तो ये कैमराज आपके जो है हो जाते हैं 13+2+2 मेगापिक्सल के, यानी कि एक छोटा सा अंतर यहाँ पर देखने को मिल जाता है C21 में। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको थोड़ी सी गौर करनी होगी। फिलहाल चलते हैं फ़ोन के अंदर और देखते हैं कि भाई किसमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है। एक चीज़ यहाँ पर आपने गौर करी होगी कि C21 में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर आपका C20 में नहीं होता है। तो दो बड़े अंतर जो आपके रहते हैं वो यहाँ पर एक तो कैमरा के बारे में होता है, दूसरा यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर को लेकर होता है। इसके अलावा आपको कोई भी अंतर यहाँ पर खास देखने को नहीं मिलेगा इन दोनों ही फ़ोन में। तो चलते हैं भाई एक बार सेटिंग की बात करते हैं। अगर आप इन दोनों फ़ोन की कीमत जानना चाहते हैं, चूँकि यहाँ पर 1000 रुपये का अंतर आ जाता है। यहाँ पर C20 की बात करते हैं तो ये आपको 232 के वेरिएंट में मिल जाता है, C21 की बात करते हैं तो 332 और 464 में मिल जाता है। तो यहाँ पर प्राइस में आपको लगभग 1000 रुपये का अंतर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इनको खरीदना चाहते हैं या फिर इनकी प्राइस वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। फिलहाल चलते हैं अबाउट फोन सेक्शन में और देखते हैं कि भाई क्या क्या दे रखा होता है। चूँकि मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, हीलो का G35 प्रोसेसर दे रखा होता है, जिसकी नैनो रिव्यू वेबसाइट के हिसाब से रेटिंग अगर हम देखेंगे तो वो आपकी 26 की होती है, और एक D ग्रेड का प्रोसेसर इन दोनों ही फ़ोन में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये कोई अंतर ही नहीं बनता है, यहाँ पर दोनों ही चीज़ें इक्वल दे रखी होती हैं। दोनों ही आपके Android 10 पर काम करते हैं, जिन्हें कि आप देख पा रहे होंगे कि Android 10 यहाँ पर आपको दोनों में ही दे रखा होता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इक्वल होने वाली है। बाकी कोई खास अंतर है नहीं। यहाँ पर आपका जो है C20 में मार्च के हिसाब से सिक्योरिटी पैचेस अपडेट देखने को मिल जाएंगे, और C21 में आपके फरवरी के हिसाब से। तो ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, आगे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको अपडेट हो जाएंगी आपके लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर रहती है, लेकिन एक इक्वलिटी और आ जाती है, वो रहती है इनकी बैटरी को लेकर। दोनों में ही आपकी 5000 mAh की बैटरी है, और ऐसे में एक चीज़ बनती है, वो रहता है भाई इनका वेट चेक करना। तो भाई ये रहा मेरा जो है तराजू, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसको ऑन और देखता हूँ भाई किसका वेट आपका ज़्यादा रहेगा। सबसे पहले C20 की बारी आती है, और C20 को अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो इसे मैं 0 पे बैलेंस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लगभग 192 ग्राम के आसपास आपका C20 निकल के आता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पर C21 कितना होने वाला है, तो यहाँ पर आपका 190 के आसपास निकल कर आता है, यानी कि वेट में बहुत ना के बराबर अंतर है, लगभग अंतर है ही नहीं, आप तो ये मान के चल सकते हो। तो 5000 mAh की बैटरी के साथ अगर आपको 192 के आसपास ये सारी चीज़ें रीडिंग्स देखने को मिलती हैं, तो आप कह सकते हैं कि बहुत लाइट वेट है आपका फ़ोन। तो वो तो फील भी हो रहा है यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी के साथ आपको अच्छा खासा जो है इसका वजन रहता है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बल्कि इसलिए फील होगा क्योंकि यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा रहता है, इसलिए जब आप ग्रिप करेंगे इसे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बल्कि फील हो सकता है। बाकी कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। कैमरा के बारे में भाई बात करी जाए तो अभी आप इनके पिक्चर सैंपल देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर नॉर्मल चेक कर लेते हैं कि किसका कैमरा कैसा रहेगा। तो उसके लिए भाई क्या करना होगा, इसके कैमरे को करना होगा ऑन। थोड़ा सा अंतर देखने को मिल रहा है क्योंकि मैंने जैसे ही ऑन किया तो यहाँ पर हल्का सा अंतर है। मैं यहाँ पर C21 वाले बॉक्स की यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ और देखता हूँ कि भाई यहाँ पर इनकी क्वालिटी कैसी रहेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अंतर तो है। बाकी अभी आप कुछ और पिक्चर सैंपल देखेंगे तो वहाँ पर इन्हें चेक कर सकते हैं। भाई सब अंतर है, आपको साफ साफ दिखने को मिल जाएगा। शार्पनेस में एक अंतर देखने को मिल रहा है, दोनों की ही शार्पनेस में, कि कहीं ना कहीं यहाँ पर C21 आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई देगा इन कंपैरिजन टू C20। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी कि भाई सिंगल कैमरा है यहाँ पर आपका C20 में और यहाँ पर ट्रिपल कैमरा है, तो इनका अंतर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में क्वालिटी वाइज भी यहाँ पर आपको अंतर देखने को मिल गया है। 8 मेगापिक्सल वर्सेस 13 मेगापिक्सल। तो ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं रहेगी।
रहेगी जो कि आपको गौर करनी होगी। कलर्स दोनों में एक जैसे आ रहे हैं, कलर्स में कोई अंतर नहीं आ रहा, क्योंकि डिस्प्ले क्वालिटी भी एक जैसी है, तो कोई बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर इनके कलर्स में तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। बाकी ये भी सेल्फी पर स्विच करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि इनकी क्वालिटी लगभग इक्वल रहती है, बल्कि तो मेरे को तो यहाँ पर C20 थोड़ा सा जो है कमाल की परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये चीज़ आप देखेंगे और फिर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। दोनों के लगभग यहाँ पर ये सैंपल तो इक्वली आ रहे हैं, कलर्स भी एक जैसे हैं, शार्पनेस देखी जाए तो वो भी एक जैसी है। मेरे को लग रहा है कि दोनों में 5 मेगापिक्सल है, कोई अंतर दिया ही नहीं कंपनी ने, दोनों में एक दूसरे के ही कैमरा लगे हुए हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं फील कर पा रहा हूँ कि भाई कोई खास अंतर यहाँ पर है ही नहीं। तो अभी आप इसके कुछ पिक्चर सैंपल्स देख रहे होंगे और यहाँ पर आप बताइएगा कि कमेंट करके कि आपको इसकी क्वालिटी कैसी लगी है। बाकी एक बजट रेंज को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इसके कैमरा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बाकी डिसीजन आपके ऊपर है कि आप किस कैमरा को प्रेफर करते हैं, किस फ़ोन को प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आप कोई बहुत ज़्यादा जो है फ़ोटोज़ वगैरह नहीं लेते हैं तो C20 भी आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर आप हल्की फुल्की फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं तो C21 आपको एक बार चुन के देखना चाहिए। तो फटाफट दोस्तों यहाँ पर जो है एक बार बात करनी होगी इनके फेस अनलॉक के बारे में, कि फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर C20 में नहीं है। और यहाँ पर अगर हम C21 की बात करते हैं तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर ठीक ठाक आपका रहता है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है बट ठीक ठाक है। तो यहाँ पर फेस अनलॉक के लिए जैसे हम ओपन करते हैं तो लगभग साथ में ओपन हुए हैं, बट C21 थोड़ा सा फास्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। चीज़ वही है लेकिन बस हल्का सा अंतर लगेगा देखने में, क्योंकि बटन दबाने में भी एक अंतर होता है। तो यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है दोनों साथ में ओपन हुए हैं। अब की बार एक बार फाइनल ट्राई करके देखते हैं। लगभग साथ में ओपन हो रहे हैं, कोई आगे कोई पीछे, तो कोई बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर देखने को नहीं मिला है इनके कैमरास में। तो कमेंट करके बताइएगा कि भाई आपको ये दोनों ही फ़ोन कैसे लगे हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप इनके बारे में कोई भी डाउट है, आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है तो आप मेरे को बता सकते हैं। फिलहाल अभी देखते हैं इनके कुछ वीडियो सैंपल्स, उसके बाद बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा फ़ोन आपके लिए बेटर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप हमारे सामने देख रहे हैं कि भाई ये रहती हैं दोनों की ही सेल्फी कैमरा से रिकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि दोनों में कोई अंतर देखने को नहीं मिला है। हल्का सा शेक हो रहा है, चूँकि मैं हल्का फुल्का वॉक भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में ही हल्का फुल्का आपको वीडियो में शेक देखने को मिल जाएगा। बाकी क्वालिटी वाइज मैं यही कहूँगा कि कोई अंतर देखने को नहीं मिला है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं रहती है जो कि आप गौर कर सकते हैं। कलर्स वगैरह सब कुछ इक्वल आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि कैमरा दोनों में ही इक्वल रहते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि भाई आपको ये चीज़ कैसी लगी है इसकी। फ़िलहाल अभी स्विच करते हैं इसे फ्रंट पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों की ही सेल्फी कैमरा से रिकॉर्डिंग को, और यहाँ पर दोनों की ही क्वालिटी मेरे को लगभग एक जैसी लग रही। मैं हल्का फुल्का वॉक कर रहा हूँ और ऐसे में आप देख सकते हैं इनकी क्वालिटी काफ़ी इक्वल आ रही हैं। दोनों में ही शेक है। मैं एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि दोनों की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है, बस नाम अलग अलग है, ब्रांड वही है और क्वालिटी भी वही है। तो आपके कमेंट का मेरे को वेट रहेगा इस मामले में कि आप यहाँ पर क्या सोच रहे हो इसके कैमरा के बारे में, मेरे को कमेंट करके बताओ। फ़िलहाल इसे बैक पर स्विच करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस कैसी आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आपने देखे होंगे इसके कुछ पिक्चर सैंपल्स के साथ साथ वीडियो सैंपल्स, और यहाँ पर ओवरऑल क्वालिटी की बात करते हैं तो आपने देख लिया होगा कि C21 थोड़ा सा आगे निकल जाता है। चूँकि सेम ब्रांड है तो यहाँ पर मैं एक तरफ बायस्ड हो सकता हूँ अपनी पसंद के हिसाब से। बाकी मेरे यहाँ पर ओपिनियन अलग अलग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि C21 आपको अच्छा कैमरा देता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कैमरा फोटोग्राफी वगैरह नहीं करते हो तो C20 भी आपके लिए बेहतर है। चूँकि सेल्फी कैमरा दोनों में ही इक्वल रहते हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ही अंतर है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं मान के चलूँगा। साथ ही यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर का अंतर आता है तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि हाँ ये अंतर तो है जो कि आपको दिमाग में रखना होगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर थोड़ा सा ज़रूरी होता है फ़ोन के अंदर और ये चीज़ आपको C21 में देखने को मिल जाती है। तो मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगा कि आप C21 ही खरीदें। लेकिन अगर आपके लिए ये चीज़ मायने नहीं रखती है तो फिर आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। इसके बाद जो एक अंतर आता है वो आता है इनकी लुक के बारे में। लगभग एक जैसे हैं बट डिज़ाइन में हल्का सा अंतर है, तो यहाँ पर मैं इसको अंतर मान के चलता ही नहीं हूँ एक तरीके से। बाकी तो कलर वगैरह ऑप्शंस वगैरह में अंतर होता है, तो ये चीज़ आपको सोचनी होगी। वेरिएंट में एक डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पर 232 और यहाँ पर 332 और 464 का है। तो अगर आपको मिडिल परफॉर्मेंस चाहिए तो आप इसका 332 वेरिएंट खरीद सकते हो जो कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा। बाकी अगर आपको थोड़ा सा और अच्छा चाहिए तो आप इसका 464 भी ले सकते हो। लेकिन मेरा जो सजेशन है वो 332 के लिए है आपके लिए। बाकी तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। तो कमेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। अगर आप इन दोनों में से किसी भी फ़ोन को खरीदना चाहते हैं तो इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको कुछ बेहतरीन गैजेट्स के साथ, कुछ बेहतरीन मोबाइल फ़ोन्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।